हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, फाइनली पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 के संपूर्ण शॉर्ट नोट से लेकर आए हैं। यूनिट नाम है सरकार क्या है, यानी गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट। केवीएस सीटेड एमपीटेड डी ट्रिपल एस बी एनवीएस ई मार्क की अगर आप तैयारी करो तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है। प्यारा सा कॉमेंट, प्यारी सी लाइक करेगा। तो चलो दोस्तों, सब टॉपिक ये रहा कि व्हाट इस गवर्नमेंट, यानी सरकार क्या है। तो सरकार वह संस्था है जो देश के प्रशासन, कानून, नीतियाँ और विकास के लिए जिम्मेदार होती है। तो वो क्या होता है, आप कहेंगे सरकार। यह नागरिकों के लिए सुरक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याणकारी कार्य के लिए यानी पुलिस, आर्मी, सुरक्षा के लिए न्याय के लिए पुलिस हो गया, जैसे कोर्ट हो गया, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा के लिए स्कूल्स हो गया, कल्याणकारी योजना हो गया आदि। ये कौन बना दी? सरकार। सरकार कर वसूलती है और उससे जनता की भलाई के लिए खर्च करती है, यानी सरकार के टैक्स वगैरह आदि हमारे से लेती है, जो हमारे फ़ायदे के लिए वो खर्च करती है। मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो आपने कहा सरकार का मुख्य कार्य कानून बनाना और लागू करना, रक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखना, विकास कार्य, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, देश के संसाधनों का प्रबंधन करना, ये इसके मुख्य कार्य है। अब बताएं सरकार किस तरह, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं। पहला कौन सा? केंद्रीय सरकार, यानी नेशनल यूनियन गवर्नमेंट, जैसे पूरे देश के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं, काय में? तो केंद्रीय सरकार में। दूसरा होता है राज्य सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य के लिए काम करती है, जैसे मुख्यमंत्री व राज्य के मंत्री ये मिलकर राज्य सरकार का निर्माण करते हैं। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें गांव, शहर और कस्बों में काम करती है, जैसे ग्राम पंचायत होती है, जिला परिषद होती है, शहर में नगर पालिका, नगर निगम आदि। अब बात करते हैं सब टॉपिक 3, सरकार के कानून, यानी गवर्नमेंट एंड लॉज। सरकार देश चलाने के लिए कानून बनाती है और उसे लागू भी करती है। कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और संविधान के अंतर्गत सरकार को कानून बनाने के अधिकार मिला है। कानून का उल्लंघन करने पर दंड भी मिलता है, और उदाहरण जैसे यातायात नियमन, शिक्षा का अधिकार कानून आदि। अब बात करते हैं सरकार के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं। तो पहले देखेंगे प्रकार, विशेषता और उदाहरण। जैसे लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक, यानी जहाँ पर विशेषता है जनता द्वारा चुनी गई सरकार, चुनाव होते हैं लेकिन नागरिक की भागीदारी भी होती है, उदाहरण जैसे भारत। राजतंत्र, मोनार्की, यानी राजा रानी शासक करते हैं, जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती, जैसे सऊदी अरब, ब्रुनेई आदि। तानाशाही, डिक्टेरशिप, एक व्यक्ति या दल का पूर्ण नियंत्रण, जनता की स्वतंत्रता सीमित होती है, जैसे उत्तर कोरिया आदि। सैन्य शासन, मिलिट्री रूल्स, यानी सेना शासन करती है, जैसे म्यांमार अतीत में। सब टॉपिक 5, लोकतांत्रिक सरकार यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथ जनता द्वारा चुनी गई सरकार डेमोक्रेटिक सरकार होती है। मुख्य विशेषता, जहाँ पे चुनाव के माध्यम से सरकार बनती है, जनता को कानून व नीतियाँ और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता है। सभी नागरिकों को समान अधिकार स्वतंत्रता दी जाती है और कानून सबके लिए समान होते हैं, जैसे भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य है। सब टॉपिक 6, वोट्स फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के मताधिकार का आदि संघर्ष। पहले कई देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं ने वोट्स फॉर वुमेन आंदोलन चलाया। इस आंदोलन से महिलाओं को चुनाव में वोट देने और चुनाव लड़ने के अधिकार भी दिए गए, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1947 में सभी महिलाओं को समान मताधिकार मिला। यह समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 15 को मजबूत करता है। अन्यत्र अन्यत्र देखते थे इल्सवेयर, यानी विभिन्न देशों में सरकार के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला का संघर्ष, अमेरिका में महिला और असभ्य लोगों को वोट का अधिकार पाने के लिए लंबा संघर्ष किया, ब्रिटेन में राजतंत्र के साथ लोकतंत्र संसदीय प्रणाली अपनाई। सभी देशों में लोकतंत्र स्थापित होने में समय और संघर्ष लगा है। क्विक रिवीजन या कहें क्विक एग्जाम की पॉइंट, यानी सरकार के आधा प्रशासन चलाने वाली संस्था को सरकार कहेंगे। सरकार के स्तर कितने हैं? तो आप कहेंगे 3, केंद्र, राज्य और स्थानीय। कानून बनाने वाला, लागू करने वाला कार्य सरकार का है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भागीदारी होती है, जी हाँ। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पर भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें यहाँ की जो शासक होते हैं उसका चुनाव होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। सब टॉपिक 6, महिलाओं को वोट का अधिकार आंदोलन के बाद मिलता है। और सब टॉपिक 7, विभिन्न देशों में सरकार के अलग अलग रूप देखे गए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, बिल्कुल कंजूसी मत करेगा, एक प्यारा सा कमेंट्स लाइक करेगा। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आप भी चाहते हैं इसकी वीडियो की पीडीएफ मिले तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।